जय वाल्मीकि। हमारे आज के दो रिसोर्स पर्सन थे, साहिल कुमार सोनू जी, रोहित मेघनाथ जी सहारनपुर से आदि शंभू पाठशाला चलाते हैं और उन्होंने कुछ टिप्स दिए बच्चों को, आज बताए कि हमें किस तरह से अपनी स्टडी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, उसके कुछ पैराग्राफ हमें पढ़ने चाहिए कि क्योंकि जैसे ना मैं देखता हूं, मेरा अनुभव रहा कुछ महीने पहले कि मैंने एक बच्चे को अपनी किताब दे दी और मैं नाश्ता कर रहा था, उन्हीं के घर पे बैठा, और बच्चे को किताब दी कि मैं नाश्ता कर रहा हूं, तब तक ये किताब पढ़ दो, 2-4 पेज मैं सुन लूंगा, मेरा समय बच जाएगा, क्योंकि समय इतना ही है कि नाश्ते को भी अलग से टाइम नहीं दे सकते। तो उस बच्चे ने, जिसने एमए हिंदी में किया हुआ था, उसको हिंदी की किताब पढ़नी नहीं आ रही थी। हालांकि 1-2 लफ्ज मुझे लगा कि खलील जिब्रान की किताब है, उसमें 1-2 लफ्ज थे इस तरह के थोड़े से, मैंने उनको कहा भी इनको कोई नहीं, आगे पढ़ो, मगर आगे भी जो एक लहजा होना चाहिए, एमए जिसने हिंदी में किया है उसका एक स्टाइल, तरीका होना चाहिए बात करने का, जैसे हम अपनी भाषा में बात करते हैं, उसी तरह से आप जब एमए कर जाएं तो आपका उस भाषा पे भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। नहीं है, हमारे बच्चों का बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जैसे भी नौकरी मिल जाएगी, बस डिग्री हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई ये नहीं है, पढ़ाई नहीं, आप कामयाब नहीं होंगे, नौकरी में भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब जो नौकरियां हैं, अब नौकरियां वो नहीं हैं कि आप एक बार नौकरी लग गए तो फिर लग गए। अब वो नौकरियां नहीं हैं। अब तो अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप सीरियस नहीं हैं, आप में योग्यता नहीं है, तो आपको मालिक 24 घंटे का नोटिस देके कहेगा कि घर जाओ। 24 घंटे का भी नहीं, कभी कभी तो उसी वक्त कहेगा कि अभी उठ जाइए, ये सीट खाली कर दो, दूसरा आदमी तैयार खड़ा है। और अगर आपने सही से पढ़ाई की, जो हम चाह रहे हैं, ये जो आदर्श का मंच जो चाह रहा है, जिसको आप लोग यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, अगर आपने इस आदर्श के मंच के हिसाब से काम किया, किसी ज्योतिष की तरह नहीं कह रहा हूं, एक जो अनुभव होता है, जो परमेश्वर कहते हैं कि अनुभव आपको, वो जब लिखते हैं कि गुरु और शास्त्र भी नहीं, आपका अपना अनुभव आपको काबिल बनाता है, तो मैं उस अनुभव के आधार पे कह रहा हूं कि अगर लोगों ने, केवल और केवल बच्चों ने, जो चीज आदर्श के द्वारा रोज लिखी जा रही है, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, अगर सिर्फ उसको ही पढ़ के अमल करना शुरू कर दिया, उतना पढ़ के, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपका दुनिया में आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। और अगर आप केवल ये सोचते हैं कि आपको केवल डिग्री चाहिए, डिग्री के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी रिजर्वेशन वाली, तो वैसे ही बता दूं कि अगर प्राइवेटाइजेशन ना भी माना जाए तो भी पूरी नौकरियों का केवल 2.5% नौकरी होती है जो गवर्नमेंट की है, 2.5, 2.5%, बाकी 97.5% प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है। छोटी सी आंकड़ा है केवल, और उस 2.5% में से फिर आपकी रिजर्वेशन है, फिर उसका 5वां हिस्सा, 2.5% का 5वां हिस्सा, यानी 0.5 नौकरी दलितों के लिए, टोटल दलितों के लिए 0.5 में से फिर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी समाज उसमें से कितना हिस्सा लेगा, फिर सोच लीजिए। तो वो नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है, और वो मांगेगा आपकी योग्यता। और मैंने एक बात बार बार कही है, और जो पहले मैं देखता था, आप लोगों ने भी देखा, ये जो दिखाते हैं रामायण में, महाभारत में,
कि ऋषियों के आश्रम बने हुए हैं और वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। और पुराने विद्वानों को पढ़ेंगे आप तो वहाँ भी लिखा मिलेगा कि जो पढ़ाई है एक तपस्या है, भक्ति है। परमेश्वर ने कहा है योग शिष्ट के अंदर कि पुरुषार्थ ही दैव है, यानी मेहनत ही भक्ति है। और पुरुषार्थ का पहला हिस्सा उन्होंने शिक्षा को लिया है कि पहला हिस्सा, जीवन का पहला हिस्सा शिक्षा के लिए है। तो अगर जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी बिना इसके गर्मी का ध्यान दिए, बिना सुविधाओं का ध्यान दिए, बिना खाने पीने का ध्यान दिए, जिन बच्चों ने मेहनत इस तरह से की है, उनको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। और जिन बच्चों को मैं देखता हूं जिनके घरों में सुविधाएं बहुत है, जिनके घरों में हर चीज की सुविधा है, बिजली, पानी, एसी, हर चीज की सुविधा दी हुई है, वहां बच्चे नालायक पैदा हो रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई का संबंध सुविधाओं से नहीं है, पढ़ाई का संबंध आपकी अंदर की जिज्ञासा से है। इसीलिए मैं वो फोटो बार बार दिखाया करता था, वहां फोटो रखी हैं, मैं फोटो बार बार दिखाया करता था, आज दोबारा दिखा रहा हूं कि जब हमारी माएं सफाई करने जाया करती थी, किस तरह से वो गंदगी उठाया करती थी, तो उनकी वो हालत मैंने कई बार दिखाई थी आप लोगों को कि वो कैसे जाती थी झाड़ू टोकरा उठा के। मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाई, शायद दूर है, कोई नहीं। अपने उस हालत को देखिए और हम दोबारा उस हालत में पहुंच जाएंगे। ये ना कहिए कि आपके बाप ने करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया है, आपका बाप कोई बड़ा अधिकारी हो गया है और अधिकारी होने के कारण अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, मैंने तो जो जंगलात के चीफ ऑफिसर के लड़के को चंडीगढ़ के 38 सेक्टर के सर्किट हाउस में पानी पिलाते हुए देखा है, जंगलात के चीफ ऑफिसर को उसके बेटे को पानी पिलाते हुए देखा मैंने खुद। वो मुझे पानी देने आया और खुद उसने बात शुरू की कि मेरा बाप भी ऐसे ऐसे प्रधान भी है। तो ये नहीं होगा कि जिसका बाप अगर कोई बड़ा है, पैसा ज्यादा बड़ा है, तो उस बल पे आप कुछ बन जाओगे। आपको हर किसी को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी, अपनी अपनी योग्यता। अपनी योग्यता साबित नहीं करोगे तो आने वाली दुनिया में आप लड़ नहीं पाओगे। आज जो भारत की स्थिति है वो तो और भी बुरी है। भारत की स्थिति तो ये है कि ये तो पूरे का पूरा जाति के बेस पे है। अभी जो इलेक्शन हुए धर्म के नाम पे हुए हैं, लोगों ने सोचा ही नहीं कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। लोगों ने सोचा नहीं कि मारुति जैसी कंपनी बंद हो रही है। बड़े बड़े जो क्या उसको कहते हैं कि जो वो घराने थे जिनके यहां से बड़ा काम निकलता था नौकरियों का, बड़ी बड़ी कंपनी, एटलस कंपनी जैसी, जो वो बंद हो रही हैं, मगर लोगों ने वोटें डाल दी। वोट डाल दी किस नाम पे कि हिंदू हिंदू करना है, मुसलमान को रोकना है। आज मुसलमान को रोका जा रहा है, कल को फिर सिख की बारी आएगी, सिख के बाद फिर हमारी बारी आएगी दलितों की कि अब इनको रोकना है। तो इसलिए सारे बच्चे बड़े सीरियस होकर इस मैटर को समझ लें कि आपके पास बहुत थोड़ा समय है अपने आप को स्टैब्लिश करने का, और जो स्टैब्लिश हो जाएगा, जो स्थापित हो जाएगा, उसको नहीं फिर कोई गिरा सकता, उसको नहीं गिरा सकता। मगर एस्टैब्लिश ना हुए समय होता है एक जीवन का, और ये समय कौन सा है? मैं इसको 5-7 साल का गिनता हूं, वो बचपन से नहीं गिनता। मैं गिनता हूं हाई स्कूल या हाई स्कूल के आसपास। वहां से बच्चे का दिमाग जो है वो एक टर्न लेता है। हाई स्कूल के आसपास 8th में भी होता, कभी कभी 8th से शुरू हो जाता है, कभी हाई स्कूल में होता है। कभी उसका दिमाग सोने में चले जाता है कि सोऊं ज्यादा, कभी घूमने में ज्यादा चले जाता है कि घूमूं ज्यादा, है ना। कभी खेलने में चले जाता, खेलूं ज्यादा, कभी फिल्मों में चले जाता, फिल्में ज्यादा देखूं। और अब तो और बहुत बीमारियां आ गई, हमारे घरों तक आ गई हैं।
टीवी सीरियल आया, टीवी के अंदर बहुत कुछ हो गया है। अब मोबाइल के अंदर पर नहीं, कुछ जो चैनल नहीं है वो चैनल मोबाइल के अंदर खुलने शुरू हो गए हैं। तो जिनका दिमाग इधर चला गया, तो टाइम है कितना, 5 से 7 साल। 5 से 7 साल आप खा के गुजार लो, सो के गुजार लो, फिल्में देख के गुजार लो, आवारागर्दी करके गुजार लो, या वो जो आदर्श कहती है। ये 5 से 7 साल आप पूरा जोर पढ़ाई पे लगा दो, तो फिर अगला अगर आपका जीवन 50 साल का भी है, उसके बाद वो 50 साल सुख वाला होगा। अगर आपने केवल ये 5 से 7 साल पढ़ाई पे फोकस किया तो 50 साल सुखदायी होंगे, गारंटी के साथ। ये ईश्वर ने गारंटी दी है। योग शिष्ट में भी कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जिसका फल न मिले, हर पुरुषार्थ का फल मिलता है। और अगर ये 5 से 7 साल आपने अयाशी में गुजार दिए, मन मर्जी में, जिद में गुजार दिए, मां जो मर्जी कहती रहे, बाप जो मर्जी कहे, दादा जो मर्जी कहे, सुनना ही नहीं, इधर से सुनना, इधर से निकाल देना है, तो फिर जो अगले 50 साल आएंगे ना आपके, और वो पता कब आते हैं, एक झटका लगता है, सिर्फ एक झटका, शादी का। एक झटका लगेगा शादी, जैसे ही आप शादी में प्रवेश हुए 2 महीने फ्री की रोटी मिलेगी, सिर्फ 2 महीने। वो भी घर में नहीं मिलती, सारे रिश्तेदारों के यहां दावतें होती है। आई मौसी के यहां, आई मामा के यहां, चाचा के यहां, 2 महीने दावतें। 2 महीने के बाद मां बाप लात मार के बाहर निकाल देते, ना भी बाहर निकालें, घर में ही कह देते अपनी जिम्मेवारी उठाओ। कौन उठा पाएगा जिम्मेवारी? कौन उठा पाएगा? जिसने पढ़ाई पूरी कर रखी होगी, नहीं जिसने अयाशी की होगी 5 से 7 साल, वो क्या होगा उस वक्त? उसका जीवन नर्क हो जाएगा, नर्क। वो जो दिखाते ना फिल्मों में, बाई घरों में काम करने आती बाई, पीछे उसका बेवड़ा पति, वो जीवन होगा उनका, जो पहले 5 से 7 साल गुजारेंगे अयाशी में, घूमने में, फिल्मों में, सोने में, खाने में, अच्छी बात ना सुनने में। उनका ये जीवन होना है, 100% होना है। मां बाप का पैसा, किसी का पैसा काम नहीं आएगा, 100% नरक होना है जीवन। और जिन्होंने तपस्या कर ली, उनका जीवन, मैं तो वाल्मीकि तीर्थ की मिसाल देखता हूं। मुझे नहीं लगता था, मैं कहता था दुनिया से, अपने साथियों से कहा करता था कि कई जीवन लगेंगे तब वाल्मीकि तीर्थ देखने को मिलेगा। और जरूरी नहीं कि हम देखें, हम तैयारी करके जाएंगे, अगली नस्ल देखेगी, अगली नस्ल देखेगी। बिल्कुल वैसे जैसे कई माएं जाती है ना सुबह सुबह काम पे, खाना बना के रख के जाती, खुद कई बार भूखी निकल जाती है, ड्यूटी का समय हो जाता है, मगर बच्चों को खाना तैयार करके रख जाती है कि बच्चे ले ले। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि हम तैयारी करके जाएंगे वाल्मीकि तीर्थ की, अगली नस्लें देखेंगी। मगर ईश्वर ने कहा कि तुम लोगों का पुरुषार्थ है और तुम ही देखोगे अपने जीवन में, दिखा दिया। और अभी मर्यादा को लेकर पुरुषार्थ कम है, तो मर्यादा नहीं दिखाई दे रही, मर्यादा भंग हो रही है। मर्यादा जिनकी जिम्मेवारी है, भगवे कपड़े पहन के जो बैठे हैं, उनके द्वारा भी भंग हो रही है। जो भगवे कपड़े वालों के उंगली करके वहां जा रहे हैं, वो कह रहे हम मर्यादा बनाएंगे, वो खुद भी मर्यादा में नहीं, उनके द्वारा भी भंग हो रही है। वो हम सबको उसका पाप भोगना पड़ेगा। अब उसके ऊपर काम होगा, फिर मर्यादा स्थापित होगी। हालांकि दूसरे मजहबों में भी चिंता हो रही है, दूसरे मजहबों में भी। और मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, मेरी अगर आप फ्रेंड लिस्ट अगर सर्च करेंगे, कर सकते हैं आप सारे, एक दूसरे की हम कर सकते हैं, और जो कल और परसों की सर्च करेंगे, जो कल और परसों में जो बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, आप हैरान होंगे कि उसमें से 80% बच्चे गैर वाल्मीकन हैं, 80% बच्चे गैर दलित हैं, दलित भी नहीं है,
वाल्मीकि भी नहीं है, जो जर्नल कास्ट से हैं, जिनको जरूरत, जिनको लगा कि ये वेबिनार सुनना जरूरी है। मेरी अपना देखिए फ्रेंड लिस्ट, आपको हर नए पुराने का पता लगेगा उसमें भी कौन अभी जुड़ा कौन पुराना है। जो अभी नए जुड़े हैं 2-3 दिन में, उनमें आपको 80% जनरल कैटेगरी के बच्चे आपको मिलेंगे। मगर मैंने जैसा कहा कि परमेश्वर के घर में शिक्षा बना नहीं थी, द्रोणाचार्य के घर में बना थी, तो हमारे यहां भी मना नहीं होगा, किसी को मनाही नहीं होगी कि कौन यहां शिक्षा प्राप्त करने आना चाहता है। और ये भी नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं। पहले मेरा बड़ा अभ्यास होता था उर्दू के लफ्जों पे, इन दिनों बिल्कुल नहीं है, और मैं कमी महसूस कर रहा हूं कि मेरे अभ्यास में से उर्दू के लफ्ज बहुत कम हो रहे हैं, तो वो सीखना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे पढ़ता जाता हूं रोज देखता हूं कि ये बात तो मैंने पढ़ी नहीं, ये तो बात मैंने देखी नहीं है। और जो नहीं पढ़ते उस वक्त क्या सोचते मैंने सब सीख लिया, वो कह रहे मैंने सब सीख लिया है। गंगानगर के साथी अगर देख रहे हो, याद होगा उनको, गंगानगर के साथियों को, कि गंगानगर में शिक्षा सेमिनार हो रहा था और एक लेक्चरर, बिल्कुल फ्रेश लेक्चरर था, नया नया, वो आया था हमारे मंच पे और आते ही उसने कहा कि मैं 3 किताबों पे काम कर रहा हूं। याद करिए, आपको भी याद होगा, गंगानगर के और राजस्थान के और बहुत बच्चे भी शामिल थे उसमें। तो उसी वक्त वहां उसी प्रोग्राम में एक प्रिंसिपल भी बैठे थे, एक प्रिंसिपल भी थे, और उन प्रिंसिपल ने भी कहा, मैंने भी सोचा उसी वक्त बैठे बैठे, मगर प्रिंसिपल ने उसी वक्त टोका। वो कह रहे किताबें किताबें पढ़ के नहीं लिखी जाती। अभी आप फ्रेश है, आपको 1 साल 2 साल हुए लेक्चरर बने और आप 3 किताबें लिखने जा रहे हैं। किताबें किताबें पढ़ के नहीं लिखी जाती दूसरों की नकल मार के, किताबें अनुभव में से भी लिखी जाती है। और अभी मत लिखना, अभी 5-7 साल 10 साल का अनुभव प्राप्त करो, फिर आपको लगेगा कि ये चीज लिखने लायक है। ऐसी मैं जितनी बार योग शिष्ट को पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि ये चीज में से तो कुछ नया अर्थ आ रहा है, और ये अर्थ तो मुझे पता ही नहीं था, माफ कीजिए। तो हम सीख रहे हैं। अब शिक्षा पे अंतिम बात कह के मैंने दूसरी बात शुरू करनी है। शिक्षा पे अंतिम बात यह है कि जैसे मैंने अभी बताया, हमारे जो लास्ट रिसोर्स पर्सन थे, टीचर जो हमारे थे, रोहित मेघनाथ जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, जैसे उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, वो तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो मैंने शुरू में कहा था कि आदर्श दोनों काम कर रही है, शिक्षा का भी और दीक्षा का भी। तो ऐसे हमारे एक साथी हैं, और जो जब भी मेरे से बात करते हैं, दुबई से राकेश जी, राकेश आदवंशी, वो मेरे से जब भी बात करते हो तो एक लफ्ज जरूर बोलते हैं कि साहब जी, हमने अपना जीवन बहुत सारा खराब कर दिया, हमें जल्दी जुड़ना चाहिए था आदत से, हम देखने परखने में रह गए। तो मैं आज एक बढ़िया बात आप लोगों को बता रहा हूं कि राकेश जी ने एक बच्चों का एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप के ऊपर, और जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं। तो उन्होंने वो ग्रुप बना के, राकेश जी ने उस ग्रुप में काम क्या किया है, वो काम आप वाला काम नहीं कर रहा जो आप लोग करते हैं, जन्मदिन की फोटो डाल रहे हैं, है ना, अपनी फोटो उल्टे सीधे खड़े होकर डाल रहे हैं। ये फोटो ने आपका जीवन ही उल्टा सीधा कर देना है। राकेश आदवंशी दुबई से ये नहीं कर रहे, वो रात 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे की उन सारे जितने भी ग्रुप में शामिल है, बेटियां ज्यादा हैं, उनकी क्लास एक दिन पहले सवाल देते हैं कि कल आदि पावन सत्या पे बात होगी, और बच्चों को भी मौका देते भी आप भी बोलो इसके ऊपर जो आपको पता है ना, कल आदि वाल्मीकि नमो नमा पे बात होगी। ऐसे एक एक सब्जेक्ट पे वो बात करते हैं। तो ये एक बड़ी बड़ी बात है। बाकी हम सारे लोग ऐसे कर रहे हैं,
हमारे तो कई सीनियर लोग भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ कोई शेर मिल गया है ना, जैसे वो पंडित नहीं कहता हाथ पकड़ के कि तेरा दिल साफ है, तेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं तो अपने सीनियर को भी यही देख रहा हूं, कोई शेर मिल जाए जिसमें दूसरे की बुराई हो, अपनी अच्छाई हो, बस उस शेर को शेर कर देंगे, कहेंगे ऐसा है मेरा जीवन। ऐसा हो भी ना तो समझ लो, तसल्ली से समझ लो मेरी बात। मैंने एक शायर को पढ़ा था, उसने कहा था कि रोने के भी आदाब हुआ करते हैं फानी। शायर का शेर है, सुनिए। रोने के भी आदाब हुआ करते हैं फानी, ये उनकी गली है, तेरा गमखाना नहीं है। फेसबुक की खुली गली है, खुला बाजार है, पूरी दुनिया देख रही है। रोना है तो अकेले बैठ के रो, और रोना तो ईश्वर के सामने जाके रो, रोना तो मां के आगे बैठ के रो, रोना तो अपने टीचर के आगे बैठ के रो, वो आपको हल देगा। ऐसी चीजें ना डालो, ऐसी चीजें ना किया करो जिससे कौम को कोई लाभ नहीं, जिसको दूसरे को लगे पता नहीं है किसको कहा है, पता नहीं किसने धोखा दे दिया, किसने इनको चिढ़ दे दी है। ऐसी चीजें नहीं। वो जो क्लास चल रही है, जैसी राकेश आदिवासी चला रहे हैं, उस तरह की क्लास चलाओ अगर आपके पास कोई ज्ञान है, और नहीं है तो जो चीजें आदर्श जारी करती है रोज, उन चीजों को आगे बढ़ाओ। अब 2 चीजों को आगे बढ़ाना है। अगले सब्जेक्ट से पहले 2 चीजें बता रहा हूं। 2 चीजों को हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि आजकल बहुत लोग हमदर्द बनते फिर रहे हैं हमारे, कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपको ये सिखाएंगे, हम आपको वो सिखाएंगे, हम आपको उन ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, पार्लियामेंट विधानसभा में ले जाएंगे। हमें पार्लियामेंट विधानसभा नहीं है। इस वक्त पूरे देश में जो 76 कास्ट है हमारी, वाल्मीकि कौम की 76 कास्ट हैं, अलग अलग नाम से, मजबी नाम से, हीला नाम से, मेतर नाम से, डोम नाम से, 76। उन सबको क्या चाहिए इस वक्त? उनको चाहिए अलग आरक्षण। इसके बैनर बना के अपनी गलियों में लगा दीजिए, चौराहों पे लगाइए, और बल्कि अच्छा ये है कि इसका बैनर बना के फ्रेम ना बनाइए, इसको कील से ठोक दीजिए किसी की दीवार में। गिट्टियां आती हैं प्लास्टिक की, उन प्लास्टिक की गिट्टियों से किसी जिसका भी घर हो उससे बात करके, जबरी नहीं, बात करके, जिसका घर कोने पे हो, चौराहे पे हो, जहां लोग खड़े होते हो, जहां से लोग निकलते हो, ये बैनर बनाइए अलग आरक्षण का, कि इस कौम को चाहिए जिसकी माओ ने ये गंदगी ढोई है, जिसके लोग आज सीवर में उतरते हैं, देखा दोनों तरफ, ये जीवन है हमारा। इनको चाहिए क्या? आरक्षण अलग चाहिए, इसके बैनर बनाइए। हम आपको बैनर भेज देंगे, आप इसकी मेल से मंगाओगे, हम आपको मेल से भेज देंगे। सीधे आप रवि पुरुषार्थी को भी कह सकते हैं, और जो हमारे साथी हैं जो आपके क्षेत्रों में है, आपकी स्टेट में, आप उनको भी कह सकते हैं। वो आपको सीधे मेल से भेज देंगे, बड़े रेजोल्यूशन में। इसकी फ्लैक्स निकालिए और लगाइए। और दूसरा बैनर ये है, दूसरा बैनर ये अभी हमने जारी नहीं किया, ये आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम आप इसे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल। हां, बोला है मैंने, बैनर नहीं आया। ये खास तौर पे उन गांवों में जहां धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, जहां लोगों को लगता है कि धर्म परिवर्तन से हमारा कुछ भला हो जाएगा। और ये बात केवल पादरी नहीं कर रहे, ये चर्च वाले नहीं करते कि हम दुआ से ठीक कर देंगे। ये बात राधा स्वामी भी करते हैं, और बहुत सारे बाबा भी करते हैं कि हम तो दुआ से ठीक कर देंगे। अब ये बैनर उन्हीं के लिए बनाया कि कोरोना के पेशेंट इकट्ठे करके इन चर्च में ले जाओ। जो चर्च कहते थे ना कि लाओ मुर्दा हम जिंदा कर देंगे, सारे कोरोना के पेशेंट वहां ले जाओ। घसीटो उन पादरियों को पकड़ पकड़ के कि लो करो, ठीक करो, उनको जिंदा करो।
या इनको ठीक ही कर दो। ये सारी अंधविश्वासी बातें, इन चीजों के बैनर बनाइए। और ये जो मैंने अभी लास्ट दिखाया कोरोना वाला, यही इसको 4-5 कलर में हम बना रहे हैं, अलग अलग कलर्स में। इसको ग्रीनरी में भी बना रहे हैं, बिल्कुल ग्रीनरी में, ब्लू में भी बनाया, ये ब्लू में है। और इसको हम उसमें रेगिस्तान की रेत के अंदर उसके वॉलपेपर पे भी बना रहे हैं। और आपको हर तरह का आपको इसकी वो मिल जाएगा। हमारे साथियों से आप बात करेंगे, जो साथी इस मामले में हमेशा काम करते हैं, उनसे आप बात करेंगे और वो आपको ये सारी चीजें देंगे। बहुत बड़ा रिसर्च वर्क भी जारी है आदर्श का, और चीजें भी आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी मिलेंगी। बस अब मैं एक शेयर के बाद अगला सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूं एजुकेशन के ऊपर। लास्ट एक शेयर, और लिखा होगा आज से कोई 70-80 साल पहले, मगर लागू हो रहा आज के सिस्टम के ऊपर। आज के उसमें शब्द आएगा मदरसा, मगर उससे मदरसा नहीं समझना, उससे समझना स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल। जो स्कूल बने हैं आज, पब्लिक स्कूल जो बने हैं, उन स्कूलों ने क्या किया है शिक्षा के साथ। ये भी अल्लामा इकबाल का ही शेर है। उन्होंने कहा था, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा। सिंपल बात आ रही है, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा। अहले मदरसा से मदरसा नहीं, टोटल एजुकेशन सिस्टम को कह रहा हूं। उन व्यापारियों को जो शिक्षा का जो माफिया है, उनको कह रहा हूं। शिक्षा के माफिया में दिल्ली के एमएलओ के सबके 2-2, 3-3 स्कूल है, जो पुराने एमएलए हैं। अब नयों ने भी बना लिए होंगे शायद। 2-2, 3-3 स्कूल है। और देश का बड़ा लीडर है शरद पवार, सबसे महंगा स्कूल उसका है भारत का। और उसका स्कूल का हॉस्टल पता जानते कैसा है? जैसा हम अपना कोठी भी बनाए ना, बंगला, तब भी हमारा ड्राइंग रूम ऐसा नहीं होगा जैसा कमरे उन्होंने बच्चों के हॉस्टल के बनाए। और ये है क्या? ये एजुकेशन थोड़ी है, ये एजुकेशन नहीं है। ये केवल पैसा खून चूसने का एक तरीका है। एजुकेशन वहां है जहां अभी हमारा एक बच्चा जा रहा है। हमारा बच्चा जा रहा है, यूपी का पहला बच्चा, लखनऊ से, जी के आदिवंशी जी का बेटा शुभ अम्बेडकर। वो एक ऐसे स्कूल में जा रहा है जिस स्कूल में शायद मुझे लगता है कि पहला वाल्मीकि बच्चा होगा। 16 लाख रुपया उसकी फीस जरूर है, मगर उस स्कूल में एडमिशन के लिए 1 लाख बच्चों में से 100 बच्चा चुना जाता है। इतनी बड़ी वैल्यू है उस स्कूल की। और आज भी वहां के टीचर अंग्रेज हैं, आज भी। तो वहां वो पहला बच्चा जा रहा है, और किस चीज योग्यता पे जा रहा? 16 लाख पे नहीं। 16 लाख उसके माँ बाप पे नहीं कर रहे। वो तो उनकी तो एप्लीकेशन लगी है, उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत अच्छे आदर्श के प्रोग्रामों में आते हैं, जियोलॉजी। और हम थैंक्स करेंगे अपने इस वेबिनार के द्वारा, उनका थैंक्स करेंगे कि जिन्होंने उस बच्चे के लिए इस रास्ते को तैयार किया। और केवल उसकी एकेडमिक प्रिपेयरिंग नहीं कराई, बल्कि बहुत सारे एनजीओ से, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी से बात करके उसकी फीस भी कुछ 1 लाख में करवा दी, कुछ 1 लाख में। तो हम अपने इस वेबिनार से पूरा आदर्श परिवार जियोलॉजी को थैंक्स भेज रहा है उनका, कि उन्होंने कितना बड़ा कीर्तिमान, जिसको आदर्श पूरा गर्व करेगा। और मगर अगर जियोलॉजी इसमें प्रयास नहीं करते तो नहीं होता। और खास तौर पे उस मां के लिए, जी के आदिवंशी जी की विरांगी के लिए हम थैंक्स कहेंगे पूरे आदर्श परिवार की तरफ से, जिन्होंने अपने बेटे को वो डिस्को वाला नहीं बनाया, जिन्होंने अपने बेटे को टिकटॉक वाला नहीं बनाया,
जिन्होंने अपने बेटे को वो केवल जन्मदिन बना के हंगामा करके रिश्तेदारों में पैसा उड़ाने वाला नहीं बनाया, जिन्होंने अपने बच्चे को इस लायक बनाया कि जिसने 1 लाख बच्चों में बैठ के एग्जाम पास किया, उस मां को भी हम यहां से शुक्राना कहेंगे, थैंक्स कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, और ऐसी माएं और बने। याद है मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आपने जब सुरेखा ने पीएचडी की थी, तो मैंने सुरेखा सुजाता और जाती थी जब वो गांव में बच्चों की क्लासेस लेने, पता नहीं उस वक्त लिखा था, कब लिखा मुझे याद नहीं, मैंने आर्टिकल लिखा था कि हमें ऐसी हजारों सुरेखा सुजाता की जरूरत है। तो हमें ऐसे हजारों शुभ अंबेडकर की भी जरूरत है जो काम कर रहे हैं। और हमें मुझे पर्सनली बहुत सब लोगों की जरूरत है जो रिसर्च वर्क करें, अनमोल सहोता जी की तरह रिसर्च वर्क करें, और हम उस जो सवालों के जवाब बरसों से हमारे संत नहीं दे पाए थे, हमारे नेता और हमारे पढ़े लिखे लोग उन सवालों को सुनने के बाद ऐसे सोचते होंगे कि धरती फट जाए और मैं अंदर चला लूं, क्योंकि जवाब नहीं होता था। और आज हमने उन सब के जवाब तैयार कर लिए हैं, ये एक गर्व की बात है। तो एक शेर के बाद इसको खत्म करके अगला सब्जेक्ट शुरू करूंगा। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, एजुकेशन सिस्टम ने गला घोंट दिया है गरीब आदमी का। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा इल्लाहे इला। वो कह रहे जो ईश्वर का नाम भी लेते हो, लोगों की भलाई की बात भी करते हो, और गला भी घोंटते हो लोगों से, ये कहां से आती है? ये दोनों बातें नहीं चलेगी। वो जिसको कहते ना, कहावत जो थी कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, आज वो लोग हैं जो एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं। अब अंतिम बात मैंने जो कहनी है आज की, कल मैंने उसके ऊपर पोस्ट लिखी थी। मैंने कल कहा था, अपनी पोस्ट में बताया था आप लोगों को कि 1957 से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक दुख जुड़ा था, पूरे J&K के लोगों के साथ एक दुख जुड़ा था कि उस वक्त जब जम्मू कश्मीर में लोग, भारत के लोग, जैसे हम बस बैठ के, ट्रेन में बैठ के हम दिल्ली जा सकते हैं, कलकत्ता बॉम्बे जा सकते हैं, गोवा और पांडिचेरी जा सकते हैं, मगर हम बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के या पैदल चल के भी J&K नहीं जा सकते थे। 1957 की बात जब बता रहा हूं, 1957, तब हम नहीं जा सकते थे। और उस वक्त J&K की गवर्नमेंट ने, जब वहां के प्रधानमंत्री लग हुआ करते थे, तो गुलाम बशर नाम से शायद प्रधानमंत्री थे, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने J&K बिल्कुल जो साथ लगती स्टेट पंजाब का जो पहला शहर लगता गुरदासपुर, तो गुरदासपुर से बहुत सारे परिवारों को जम्मू, उधमपुर और कठुआ और कई जगह उनको बुलाया। सांबा और कठुआ, वो बिल्कुल जो बॉर्डर जहां लगता है, जहां से कई बार आप उग्रवाद घुसपैठ की खबरें भी सुनते हैं, उन सब जगह बुलाया नगर पालिका की सफाई की नौकरी के लिए, शहरों को साफ रखने के लिए बुलाया, नौकरी दी, पक्की तनख्वाह दी, रहने के लिए मकान दिया, मगर जो मानवीय जीवन था, जो ह्यूमन राइट्स थे, जो उनके बच्चों का फ्यूचर था, उसको पहले ही काट दिया, उसको कत्ल कर दिया पहले से ही, कि आप J&K में रहेंगे, आप यहां रह सकते हैं, यहीं जी सकते हैं, यहीं मर सकते हैं, यहीं आपके बच्चे पैदा हो सकते हैं,
मगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, पहले तो पढ़ाई में भी आपका बच्चा अगर मेडिकल सीट इस ग्राउंड पे मांगेगा कि वो स्टेट का रिप्रेजेंट करता है और वो एससी है, तो उसको हम एससी नहीं मानेंगे, स्टेट का नहीं मानेंगे। वो अगर सीट लेना चाहता है तो 10-20 लाख रुपया खर्च करके सीट ले ले, वैसे नहीं मिलेगी जैसे आम बच्चे को मिलती है। आम बच्चे को कैसे मिलती है? जो बच्चे सबसे ऊपर होते हैं रैंक में जिनका रैंक 1000 से 2000 से कम वाला होता है, अंदर होता है, उनको मेडिकल की सीट मिलती है कुछ हजार रुपए में। मगर रैंक जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो पैसा भी बढ़ता चला जाता है। तो ये एक जीवन फ्यूचर ही खत्म कर दिया। फिर दूसरा भी, अगर आप पैसा खर्च करके अपने बच्चे को डॉक्टर बना लेंगे J&K में, उसको सरकारी डॉक्टर नौकरी नहीं मिलेगी, वो प्राइवेट कर सकता है। तो उसकी लंबी लड़ाई हुई, बहाना था 370। अब देखो जो बात मैं करने जा रहा हूं, बाकी बात तो सब आपको पता होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी नौटंकी की इसके ऊपर, बहुत नौटंकी कर करके दिखाया। असल में वो 370 हटा के ना तो वाल्मीकि कौम का भला कर रहे थे, ना वहां J&K में रहने वाले हिंदुओं का भला कर रहे थे। असल में वो मुसलमान के साथ लड़ रहे थे। वो तो मुसलमान को सबक सिखाना चाह रहे थे, कश्मीरी मुसलमानों को, जिन्होंने भारत के साथ रहना पसंद किया, उनको सबक सिखाना चाह रहे थे। कश्मीर को पाकिस्तान में जो हिस्सा चले गया वो मुसलमानों की वजह से थोड़ी गया है, वो तो राजा हरि सिंह की वजह से गया है। मगर हमारे प्रधानमंत्री सबक सिखाना चाहते मुसलमानों को, इसलिए 370 हटा दी। अभी तक आपको मेरी बात हो सकता गैर वाजिब लगे, मेरी बात आपको फालतू लगे, गलत लगे, मगर 370 लागू कहां थी? केवल J&K में, केवल जम्मू कश्मीर में, ओनली J&K। मगर ये जो स्थिति है कि हमारे बच्चों को डोमिसाइल नहीं मिलेगा, जो नागरिक अधिकार पहचान पत्र है वो नहीं मिलेगा। ये तो बॉम्बे में भी है, कलकत्ता में भी है, हैदराबाद में भी है। हैदराबाद क्यों कहूं, कलकत्ता क्यों कहूं, स्टेट कहूं, कि बंगाल में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्रा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात, और यहां तक कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में भी है। ये वहां भी लागू है कि आप बाहर से आए हैं। अब चंडीगढ़ तो टोटल बाहर का है, चंडीगढ़ तो बसाया गया है शहर है, चंडीगढ़ विकसित शहर नहीं है, धीरे धीरे उसका विकास नहीं हुआ, उसको टोटल एक बार में बना के बसाया गया है। तो इसका मतलब वहां तो सारे के सारे बाहर से आए हैं। फिर केवल हमारे ऊपर ये क्यों लागू है कि हमें डोमिसाइल नहीं मिलेगा? अगर 370 वाल्मीकियों के भले के लिए थी तो पूरे भारत के वाल्मीकियों के लिए क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी किया आपने? आप पांव धो के दिखा रहे थे, हमें पांव ना धो। आपने तो हमारे पांव धोए नहीं है, बल्कि इशारे से, इसको कहते गणेश नीति। आपने तो हमारे पैर घसीट के और गंदगी में कर दिए, सीवर में उतार दिए हैं। 370 कश्मीर में नहीं है हमारे ऊपर, 370 नहीं है, मगर दूसरी तरह की धाराएं लागू हैं। हमें तो वहां भी ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता। हमारे बच्चे वहां भी आज भी एजुकेशन से महरूम है, उनको एजुकेशन नहीं मिलती, आज भी वंचित है। तो ये दूसरा मुद्दा था। और गांवों में भी यही है, गांवों में ले आके बसाया जाता है, फिर उनको पंचायत की वोट में अधिकार नहीं दिया जाता। बुलाती ग्राम पंचायत है, जब गांव बड़ा होने लगता है, गलियां अच्छी साफ बनने लगती हैं, तो उनको साफ कौन रखेगा? तो ग्राम में भी बुला के यही होता है। ये मुझे कल अलीगढ़ से अनिल शास्त्री जी वहां से हैं, तो उन्होंने मुझे ये अनंत कुमार शास्त्री जी, माफ कीजिए, अनंत शास्त्री जी ने यही बात कही कि गांवों में भी ये समस्या है, शहरों में नहीं है, गांवों में भी है। तो हमारे साथ वाल्मीकि कौम के साथ हमारी जो 76 कास्टेज है
उन सब के साथ ये पक्षपात पूरे देश में हो रहा है। बुलाती सरकारें, पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमें बुलाया, हमें आंध्रा की सरकार ने बुलाया, हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बुलाया, जब पूरा गुजरात और महाराष्ट्र एक था तब बुलाया, मगर हमें नागरिक अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। और तो मैं इसमें दूसरी बात बच्चों को ही कहूंगा कि अगर हमारे बच्चों ने फिर भी प्रयास किया होता, देखिए रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर के समय में तो नहीं थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाई है हमें, मगर जब वो खुद पढ़े तब नहीं थी, तब भी वो पढ़े हैं, वो शादी करने के बाद भी पढ़े हैं और तब हमें दिलाई है। यानी जो करना चाहिए, जो करना चाहिए, वो जो बाबा नजमी का एक शेर था ना, मुझे शायद याद आ जाए कि बेहिम्मते ने ਜਿਹੜੇ शिकवा ਕਰਨ मुकदरा दा, बेहिम्मते ने ਜਿਹੜੇ शिकवा ਕਰਨ मुकदरा दा सीना पाड़ के उग पैंदे ने, जिन्हां ने, माफ कीजिए, वे जिनको पैदा होना होता है, जिनमें ताकत होती है, वो सीना पाड़ के उग पैंदे ने पत्थरां दा। वो पत्थर चीर के भी पैदा हो जाते हो पेड़ पौधे जिनको पैदा होना होता है, तो वो रास्ता निकाल लेते हैं। और मैंने देखा बहुत सारे लोगों को रास्ता निकालते हुए। इस पे आपको बहुत सारी किताबें भी मिलेंगी, फिल्में भी मिलेंगी। एक फिल्म बनी थी शायद अराउंड द वर्ल्ड या वर्ल्ड टूर के ऊपर फिल्म बनी थी, वो सच्ची कहानी पे थी कि एक आदमी 5 रुपए लेके निकल पड़ा कि मुझे पूरा संसार घूमना है, पर घूमा उसने। क्यों? 5 रुपए में ताकत नहीं थी, उसकी विल पावर मजबूत थी, उसका संकल्प मजबूत था। वो 5 रुपए लेके ही पूरी दुनिया घूम गया। कैसे? 5 रुपए तो पहले नहीं खर्च हो गए होंगे, मगर उसके आगे उसने हर जगह मेहनत की, होटल में भी काम किया, पत्थर भी तोड़ा, फिर टिकट के पैसे इकट्ठे किए, फिर आगे बढ़ गया और घूम दिया पूरा उसने संसार। कोलंबो जो निकला था भारत को खोजने, मिल गया अमेरिका, तो मगर उसने ये थोड़ी भारत नहीं खोजा, फिर उसने भारत को भी खोजा। तो भारत को खोजने का मतलब भारत को जो थल एरिया है, खुश्क एरिया, जमीन, वो रास्ता तो पता था, वो समुद्र से रास्ता ले रहे थे कि ताकि व्यापार आसान हो जाए, समुद्र के रास्ते से बड़े जहाज में सामान रख के भेज दें, आसानी से पहुंच जाए कम खर्चे में। बाबा साहब अम्बेडकर भी जब विदेश से आया करते थे किताबें लेके, तो वो अपनी किताबें हवाई जहाज में नहीं लाते थे, पैसा ज्यादा लगेगा, तो अपनी किताबें बड़े बड़े ट्रंक भरते थे और समुद्री जहाज में लाद के लाते थे। ये उनका संकल्प था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो जिनमें संकल्प है, तो अभी लड़ाई J&K के लोगों ने जीती है, हमने खुशी मनाई है, मुबारकबाद दी है J&K के सारे साथियों को, विजयपाल अनारिया जी को, भारत जी को, हमारे जितने भी तक्षक जी, घारू जी जो वहां अध्यक्ष हैं, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद ये संघर्ष और तेज हुआ। छोटे बच्चों को भी, जो लव अनारिया है, मीना तुंगभद्रा है, सारे लोगों ने मिलके जिन्होंने पूरे सारे संघर्ष को लड़ा है, उन सबको हमने, और वहां की वाल्मीकि सभा ने भी, मंदिर कमेटी ने भी, सबने अपना अपना योगदान दिया उसमें। इसको कई ग्राउंड पे लड़ाई को लड़ा गया है, तब जाके ये जीत प्राप्त हुई है। मगर आगे लड़ाई पूरे भारत की अभी ये बाकी है। पूरे भारत में हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए दिक्कत आती है। उनको जैसे एक स्टेट का बच्चा सिंपल फीस भर के दाखिला ले सकता है, ऐसे सफाई कर्मचारी का बच्चा नहीं ले सकता। देखो, सबसे नीचे वाली पोस्ट और उसका बच्चा सिंपल तरीके से नहीं ले सकता। इससे ज्यादा बड़ा पाप और क्या हो सकता है? इस देश में हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये नौटंकी वाली सरकार, नौटंकी हमारे साथ होती रही। पहले गांधी ने नौटंकी की, सिर पे गंदगी की टोकरी उठा के दिखा दी। भाई, सिर के ऊपर गंदगी की टोकरी नहीं उठानी थी,
आपने तो स्कूल बैग पकड़ के हमारे बच्चे के गले में डालना चाहिए था कि ये स्कूल बैग ले, चल स्कूल, और स्कूल तेरी एडमिशन नहीं करेगा तो मैं छूत भंगी कह के बाहर निकालेगा तो चल स्कूल के बाहर मैं सत्याग्रह करूंगा, धरना दूंगा। तब मैं मानता कि गांधी का सत्याग्रह सच्चा था। उसने तो उकसाया, हमें उकसाया। एक है ना शिक्षा कि बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। हम किताब पढ़े, बच्चे किताब पढ़ते हैं। बड़े लोग हुक्का लेके बैठे तो बच्चे भी हुक्का लेके बैठते हैं। दादा खांसता है तो बच्चे खांस के दिखाते हैं। तो गांधी ने सिर पे गंदगी की टोकरी उठाई, पूरी कौम के लोग पढ़े लिखे बेवकूफ हो गए। सीधे सीधे क्या बनाया, हमारे गृह मंत्री ने क्या बनाया, देखो उससे पहले जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उसने क्या बनाया। उसने ये नहीं बनाया कि देश का जो महादलित है उसके लिए कुछ करें, महादलित नाम रख लेते। उसने बनाया सफाई मजदूर कांग्रेस, सफाई मजदूर कांग्रेस, अपने लिए टिकट मांग लेते थे। मगर आज आदर्श ने मायने बदले हैं। आदर्श ने कहा किसी की टिकट मांगने के लिए संघर्ष नहीं होगा, आज संघर्ष होगा हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। आज हम किसी द्रोणाचार्य के हाथों एकलव्य को कत्ल होने नहीं देंगे, एकलव्य को मरने नहीं देंगे, शंभू की गर्दन नहीं काटने देंगे। आज हमें इस चीज की जरूरत है। तो मैं दोबारा अपनी बात खत्म करते हुए दोबारा से दोहराऊंगा शिक्षा की बात जो मैंने कही कि जीवन के 5 से 7 साल होते हैं। सारे बच्चे घरों में सुन रहे हैं, मुझे पता है, मेरे पास आती है फोटो, लोग अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, देख रहे हैं, इसलिए दोबारा कह रहा हूं। 5 से 7 साल होते हैं, उसको आप सो के गुजार दो, खा के गुजार दो, बेवकूफियों में गुजार दो, और यही 5 से 7 साल पूरी तरह अपने आप को कष्ट दे के, लाइट ना हो तो भी पढ़ करके, मोमबत्ती की रोशनी में भी पढ़ के, अब तो उतनी वैसे नहीं है, ऐसी कमियां नहीं है, अब तो इन्वर्टर बहुत जगह है, आप तो पढ़ोगे। वो पढ़ के 5 से 7 साल अगर बढ़िया बना लिए तो अगले 50 साल पता कैसे होंगे। जिस कंपनी में आप काम करेंगे वो कंपनी पहले टिकट देगी सिंगापुर की आपको कि जाइए सिंगापुर घूम आइए, अगली बार टिकट देगी दुबई की, और उससे अगली बार देगी यूरोप टूर की, और टिकट भी फैमिली पैकेज होगा कि फैमिली ले जाइए। और आप कहोगे ना कि मां को भी लेके जाना है तो कंपनी उसका टिकट भी देगी। ये होगा 5 से 7 साल आपकी भक्ति का परिणाम। नहीं तो 5 से 7 साल ठीक है, सो लो, खा लो, घूम लो, अयाशी कर लो, इधर से सुन के इधर से निकाल दो, फिर अगले 50 साल आपको रो रो के गुजारने पड़ेंगे। कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा, वो माएं भी नहीं होंगी। हाँ, एक बात और कहनी है, थोड़ी सी सख्त बात। आज माएं जो है हमारी यहाँ, परमात्मा ने लिखा तो बहुत अच्छा माँ के लिए कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही बढ़कर है, मगर आज मैं ऐसी माएं भी देख रहा हूं जिनको मैं डायन भी नहीं कह सकता, क्योंकि डायन मां नहीं होती, डायन दूसरी होती है, दूसरी डायन आके किसी के बच्चे को खा जाती है। मगर आज ऐसी माएं भी देख रहा हूं जो अपने बच्चों के फ्यूचर को खा रही हैं, उनको गलत शिक्षाएं दे रही हैं, उनको कई चीजों के उनको पर्दा डालती हैं। मैं कहता हूं ना हमेशा, और आपको पता भी होगा कि लड़का जब बड़ा होना शुरू होता है तो बाप के गले मिलना चाहे बंद कर दे, मगर मां को गले ही मिलता है, मां को वैसे लिपटता है। तो वो लड़का अगर नशा करके आएगा तो मां को पता नहीं चलेगा जब मां से लिपटेगा किसने नशा किया हुआ है। लड़की जिसके साथ मां 24 घंटे रहती है उसकी हरकतों को नोट नहीं कर सकती मां, मगर अगर वो पर्दा डाल रही है तो डायन से भी खतरनाक मां है वो, डायन से भी खतरनाक, वो जननी स्वर्ग से बढ़कर नहीं। तो हमें एजुकेशन दोनों तरह से होती है। एजुकेशन स्वच्छ वातावरण, शांत वातावरण से भी होती है, एजुकेशन मास्टर के हाथ की छड़ी से भी होती है, सख्ती से भी होती है, उसकी भी जरूरत होती है, उसकी जरूरत भी रहती है। तो एजुकेशन पे एक आंदोलन है। अगले हफ्ते हम फिर और टीचर्स के साथ, हमारे पुराने भी बहुत सारे टीचर हैं, आदर्श के पास बहुत लंबी
फेहरिस्त है टीचरों की, लंबी लिस्ट है। उस लंबी लिस्ट में से आप लोग अगर सिफारिश भी करें मुझे भी आप भेज सकते हैं, वैसे भी आप किसी टीचर को स्पेशली बात करना चाहते हैं तो हम उस टीचर को भी बुला सकते हैं। जो भी आपके मनपसंद के टीचर हैं, आप उन टीचरों से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। और